हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें हम 14 ग्रुप कर रहे हैं विच इज कार्बन फैमिली। तो आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, मतलब वो जनरल रिएक्शंस जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स या कार्बन फैमिली शो करती है। ग्रुप 14 के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मोस्टली ये +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड वन मोर थिंग, कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑल द मेंबर्स जब हम उनको हीट करते हैं तो वो मोस्टली ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं और जनरली 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। जैसे MO, इसमें M कोई भी ग्रुप 14 की मेटल हो सकती है, मतलब इसमें M कोई भी ग्रुप 14 का एलिमेंट हो सकता है। तो या तो ये मोनोऑक्साइड बनाएंगे या डाइऑक्साइड बनाएंगे, जिसमें से जो SiO है, सिलिकॉन का ऑक्साइड, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है हायर टेम्परेचर पे। अब की जो हमारे पास 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। और जो टिन और लेड के डाइऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो बिहेव कर सकते हैं बोथ एज वेल एज एसिडिक एंड एज बेसिक। अब जो हमारे पास मोनोऑक्साइड होते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, एंड बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के मोनोऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड टिन और लेड के एम्फोटेरिक होते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अफेक्ट होते हैं जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। वो जनरली डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे टिन, अगर हम उसको हीट करेंगे तो मेरे पास टिन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जो लेड है हमारे पास, लेड वो अनअफेक्टेड रहता है, मतलब जब उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तो वो अनअफेक्टेड रहता है। अब वो अनअफेक्टेड इसलिए रहता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड फिल्म की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। अब ये बनाते हैं MX2 टाइप्स या MX4 टाइप हेलाइड्स। ग्रुप 14 के एलिमेंट, यहाँ पर M कोई भी ग्रुप 14 का एलिमेंट हो सकता है, वो X2 हेलाइड बनाते हैं या X4 हेलाइड बनाते हैं। X यहाँ पर हेलाइड होगा, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। अब एक्सेप्ट कार्बन, अब केमिस्ट्री है, अगर उसमें एक्सेप्शन ना हो तो कैसे ही चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हेलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके हेलाइड्स बना देते हैं, या तो X2 टाइप या X4 टाइप। ये मैंने आपको जनरल बताया। अब कार्बन एक्सेप्शनल क्यों है? अब जो हमारे पास MX4 हेलाइड बनते हैं, मोस्ट ऑफ दी हेलाइड्स वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। जो इनका सेंट्रल एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो शेप बनती है हमारे पास वो मोस्टली टेट्राहेड्रली बनती है। एक्सेप्शन आती है टिन और लेड में, जो कि आयनिक इन नेचर होते हैं। बाकी सारे कोवलेंट इन नेचर होंगे, ये आयनिक इन नेचर होते हैं। जिसमें से Pb4 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि PbI जो हमारे पास बॉन्ड बनता है डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर द 6s2 इलेक्ट्रॉन। और जो हैवियर मेंबर है जर्मेनियम और लेड, ये मोस्टली X2 हेलाइड्स बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे पास GeX4 हेलाइड मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू GeX2, whereas PbX2 मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू PbX4। तो ये यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन, अब ऐसा क्यों होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। SiF62 नेगेटिव ये कंपाउंड नोन है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, जबकि ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसा क्यों? अब इसमें सबसे बड़ा रीजन आता है साइज का, ड्यू टू साइज डिफरेंस। अब अगर मैं साइज कंपेयर करूं तो फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के साइज से बहुत छोटा होता है, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है,
फ्लोरीन ऊपर प्रेजेंट होता है, क्लोरीन उसके नीचे प्रेजेंट होता है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का छोटा होता है। और अगर इसमें कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर Si के अराउंड ये 6 जो फ्लोरीन या क्लोरीन एलिमेंट्स हैं, ये इसके अराउंड अपने आप को अरेंज करते हैं। तो ड्यू टू इसकी भी साइज लिमिटेशन होंगी, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है Si4 पॉजिटिव आयन के रूप में। तो इस वाले जो सिलिकॉन आयन है, इसकी साइज की लिमिटेशन होती है, और अगर ये छोटे साइज वाला होगा तो ये आसानी से अकोमोडेट हो जाएगा इसके अराउंड, जबकि ये जो बड़े साइज के क्लोरीन होते हैं, ये इस सिलिकॉन के जितना इसका दायरा होता है, मतलब उसमें ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये वाला कंपाउंड हमें नहीं बना पाता सिलिकॉन, जबकि फ्लोरीन के साथ बना लेता है। तो मेन रीजन एक तो इसका ये है साइज डिफरेंस, एंड सेकंड आता है कि जो हमारे पास इंट्रैक्शन होती है लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन और Si4 पॉजिटिव के बीच में, वो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से भी वो मतलब क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, जिससे बॉन्ड ही नहीं बन पाता, तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसका मेन डिफरेंस यही आता है कि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स या हैलोजन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग विद विज्ञान।